महाराज जी, जैसे कि हर कोई इंसान ना शॉर्टकट चलता है। अब वो ये सोचे कि हनुमान चालीसा पूरी पूरी पढ़ने से थोड़ा लेट हो जाए या जो भी है, तो कई लोग सोचते हैं कि मंत्र से काम चल जाए। तो कोई ऐसा मंत्र आज के हिसाब से कि अगर पढ़े तो वो हर संकट से निकल सके? इतना ही कर लो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और देखो, कोई कह रहा है कि भाई मुझे जल्दी है, शॉर्टकट, तो यार गाड़ी ड्राइव करते करते हनुमान चालीसा कर लो ना, कौन मना कर रहा है। हाँ, ये भी है। मैं रोज गाड़ी में बैठते ही सबसे फर्स्ट नियम है हमारा हनुमान चालीसा करने का। अभी मैं आपके पास आया हूं तो गाड़ी में बैठ करके हनुमान चालीसा करके आया हूं। कार में बैठते ही हनुमान चालीसा करना ही है। अपनी जिंदगी को के सब कामों को, कुछ लोग अरे सुबह ही कर लिया हमने हनुमान चालीसा, अच्छा तो फिर पूरे दिन क्या, पूरे दिन मौज कर रहे हैं, खा लिए कुछ नहीं। भक्ति 24 घंटे होती है, उसका स्मरण 24 घंटे होता है। हनुमान जी ने खुद कहा है, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कलयुग में पग पग पर इंसान के ऊपर मुसीबत है। एक कदम बाहर निकाल रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, आप खतरे में हैं। कब कौन सी कार मार करके चली जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब ये प्राण छूट जाए। हर व्यक्ति प्राण, हर समय प्राण संकट में है। तो हर समय भगवान का स्मरण रखना चाहिए। कुछ लोग सुबह ही पाठ कर लिया, 2 घंटे पूजा सुबह ही कर लेता हूं, तू भाई 2 मिनट कर ले सुबह, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद विस्मरण नहीं होना चाहिए। जब काम भी करते रहो, नाम भी जपते चलो। विस्मरण हो गया तो वो भक्ति किस बात की? अपनी जिंदगी के सब कामों को भगवान से जोड़ देना, उसी का नाम है भक्ति। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। हर समय शॉर्ट के मंत्र जो आप कह रहे हैं, मैं ये कहता हूं, कभी किसी को मैं कहूं राम मंत्र जपो, किसी की कृष्ण में आस्था है तो, किसी की दुर्गा माँ में आस्था है तो, आपकी जहां आस्था है उस नाम को जपो, वही आपके लिए कल्याणकारी होगा। लेकिन सच्चे मन से जपो। मन सच्चे से, मन हमारे हाथ में नहीं है। ये बात भी मन हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ। कहां से सच्चे मन से जपोगे? आप तो तन से जपो। हमारा काम है मंदिर में अपने तन को बिठाना, मन को बिठा के दिखा दो। आप बहुत बड़ा टास्क है। आप अपने आप को तो बिठा दो, क्योंकि ये पैर आपके हाथ में है, बॉडी आपके हाथ में, आप सब बैठ गए। अब आप अपने मन को जरा पकड़ के लाके बिठा के दिखाओ। वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो मणि राम है, घूमता ही रहता है। सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ा जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे एक जहाज पे पक्षी बैठा है पानी के, और समुद्र बहुत बड़ा है, टापू तक जाना है पक्षी को। पक्षी सोचता है ये पता नहीं बड़ी धीरे चल रहा है जहाज, तू खुद उड़ के, अपने पंख तो है ही, चला जा। पक्षी ने मारी उड़ान जहाज से। अब उड़ने लगा तो पंख दर्द होने लगे। सोचा यार बड़ी दूर है टापू, तो अब तो तू कितने पंख चलाएगा, थक करके गिर जाएगा। तो फिर वो क्या करता है, दोबारा लौटकर जहाज पे आकर बैठ जाता है। अच्छा। ऐसे ही शरीर को बिठा दिया तो मन चाहे गंदी बातों में जाए चाहे अच्छी बातों में जाए, आप दृष्टा बन के देखते रहो। शरीर से मन कहीं भी घूम कर आएगा तो वही। तन को बिठाइए, फिर मन लगाना भगवान के हाथ में। सच्चा मन और झूठा मन क्या है ये सब? बिल्कुल। पंचमुखी हनुमान जी का मुझे पूछना था कि पंचमुखी हनुमान जी के बारे में बताया जाता है, उनका हर दिशा में 5 मुख दिखाए जाते हैं। उनके अवतार के बारे में बताएं कि उन्हें अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी थी पंचमुखी हनुमान जी का? देखिए, 5 मुख हनुमान जी के हैं। एक है गरुड़ का, अच्छा, एक है कपी का, एक है अश्व का है ग्रीव, एक है नरसिंह का। जब भगवान शिव धरा पर आए, अब देखो, जब विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया तो कितने मुख थे श्री कृष्ण के। शंकर पंचानन है, ये उन्होंने अवतार, ये ऑलरेडी उनकी संपदा है। अच्छा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओम जय शिव ओमकार आरती गाते ना, एकानन चतुरानन। एकानन कौन? चतुरानन कौन? ब्रह्मा। पंचानन कौन?
विकट वेश मुख पंच पुरारी वानराकार विग्रह पुरारी। शिव पंचानन है। अच्छा। पंच आनन अर्थात पंचमुख। रावण कौन है? दश आनन, 10 मुख। 10 मुख। शिव कौन है? पंच आनन। गणेश जी कौन है? गज आनन, हाथी मुख। कार्तिकी कौन है? 6 मुख वाले, षड आनन। और हनुमान जी कौन है? पंचमुखी, पंच आनन, यानी कि पंचमुखी। एक मुख है नरसिंह का। हनुमान जी जब गर्जना करते हैं भयंकर, सिंहनाद करी बारई बारा, जब जामवंत जी ने शक्ति याद दिलाई तो भयंकर गर्जना करने लगे। उस समय मानो जब गर्जना की तो सिंह का मुख आ गया हनुमान जी का। अच्छा। आप जब गर्जना करें तो आप ही सिंह मुख वाली है। मैं भयंकर गर्जना करके अगर बोलूं तो मैं ही, मेरे मुख से, अब देखो सुबह पार्कों में कहते आ करके करवाते हैं ना, क्या कराते हैं भाई? सिंहासन करो, शेर की तरह दहाड़ो। मैं तो कहता हूं 10 आनन का अर्थ एक तो यह है कि रावण जब चलता था 10 सिर ऐसे लेके चलता था, लेकिन कुछ संत कहते हैं 10 आनन, इसकी 10 खोपड़ी है, 10 तरह के मन है। हाँ, इसका आध्यात्मिक रूप देखा आध्यात्मिक रूप देखा जाए, हनुमान जी की पंचमुखी क्या, पंचमुखी क्या, हनुमान जी 1000 मुखी है। जिस समय जो बात करनी है वो करने के लिए जो व्यक्ति हमेशा तैयार है, जिसके मुख पर वो बात आ जाए तो वो उतने मुख वाला है। और इनके जो जैसे कि आपने एक बात कही है कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, अभी आपने जैसे कहा, इसके बारे में मुझे जानना था कि क्या ये सच में ऐसा था या फिर ये सिर्फ एक आध्यात्मिक रूप से अगर मैं जानना चाहूँ तो वो क्या संबंध, क्योंकि आज इंसान अपनी बात शक्तियों ये को भूल बिल्कुल गया। सत्य है कि हनुमान जी शक्तियां भूल गए थे, क्योंकि वो ऋषि मुनियों से जो जब वो उनके साथ मजाक कर रहे थे, उन्होंने श्राप तो उन्होंने दे कहा दिया कि तू बहुत चंचल है और तू कुछ भी कर देता है, कभी हमारे हवन कुंड में विघ्न कर देता है, तो हम तुझे मतलब श्राप तो नहीं, मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई तू अब शक्तियों को भूल जाएगा और ये शक्ति तेरी कोई याद दिलाएगा तो ये जब इसकी बहुत जरूरत होगी तब आएगी। इसका अर्थ ये भी है कि हनुमान जी दुनिया में दिखाना चाहते हैं अगर तुम बहुत शक्तिवान हो तो हर समय अपनी शक्ति याद मत रखो। अच्छा। जब जरूरत हो तब शक्तिमान बनो। ये नहीं कि हर समय शक्ति में है, कोई मिला उसको मार, उसको पीट, उसका सामान फेंक, उसको उठाकर फेंक, अपने आप को बन रहे हैं बहुत बड़े शक्तिमान। नहीं, हनुमान जी ने दिखाया कि अच्छा किया कि तुमने मेरी शक्तियां मुझे बुला दी। शक्ति अगर काम आए तो राम काज के लिए आए। व्यक्ति को शक्ति का स्मरण हो तो अच्छे काम के लिए हो। किसी गरीब आदमी को 2 लात मारने में शक्ति आपने लगा दी तो बहुत बड़े शक्तिमान नहीं है आप। और गिर गया और उसको उठाने में अपनी शक्ति लगा दी तो आप शक्तिमान है।